हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, हर सैटरडे इस चैनल के ऊपर वीडियो आता है, बट आज यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं आया। कोई बात नहीं, हम लोग कल संडे के दिन इस वीडियो ये जो आज के दिन का जो वीडियो था वो कल संडे के दिन आप लोगों को इस चैनल के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट कोई बात नहीं। आज के बदले कल हम लोग एक नया बात सीख लेंगे। सो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग रख सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन के एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़। हालांकि डायरेक्टली न्यूज़ तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खबर यहाँ पे आ रही है वो तो सोर्सेस रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है। थोड़ा सा इस न्यूज़ को हजम करना भी डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि उसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो ये खबर है किससे रिलेटेड? सो दोस्तों, अल्फ़ाबेट कंपनी तो आप लोगों को पता ही है, मतलब गूगल तो आप लोगों को पता ही है, राइट? सो दोस्तों, गूगल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंड गूगल कभी भी अगर किसी कंपनी में निवेश करता है ना दोस्तों, तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बारिश भी हो सकती है, क्योंकि गूगल बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, ड्यू डिलीजेंस जो गूगल का रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। किसी भी XYZ कंपनी में अगर पता चला कि गूगल ने पैसा लगाया है, तो समझ लेना कि वो कंपनी रॉकेट भी बन सकती है। और ऐसा इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। सो यहाँ पे एक ऐसी ही न्यूज़ सामने आ रही कि गूगल शायद से एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। और दोस्तों, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत ही हेवी बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात इस फिलहाल सामने आ रही है, और वो कंपनी बाज़ार में भी लिस्ट है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ तो शायद से उस कंपनी में हम लोग को अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गूगल ने उसमें अगर पैसा लगाया तो डेफिनेटली और भी उनको अच्छे खासे पार्टीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को भी मिल सकता है। एंड उस कंपनी ने वैसे भी कहा था कि वो फंड रेजिंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड भी है। सो वो कंपनी कौन सी है? सो दोस्तों, वो कंपनी है भारती एयरटेल। यस दोस्तों, भारती एयरटेल। फिलहाल ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बाज़ार में चल रही है कि गूगल शायद से भारतीय एयरटेल में पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में मैंने अपने साइड से बोला कि मुझे थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट लगता है। ऐसा क्यों, वो भी हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे पहले आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं, प्रॉपरली एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा एक्चुअल में हुआ सो एयरटेल के तो शेयर होल्डर्स की तो चांदी ही हो जाएगी। एक अच्छा भयंकर जंप भी आप लोगों को एयरटेल के शेयर में भी देखने को मिल सकता है जब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए। क्योंकि अभी तक अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, जितने भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं एज़ पर द मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सारी चीज़ें सामने आ रही। चलो वो भी देख लेते कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सो Bharti Airtel might soon get an investment from Google, which could run into several thousands of crores. सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे बातचीत यहाँ पे चल रहा है। कौन आ सकता है? गूगल की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, किसमें? भारती एयरटेल में। कमिंग सून लिखा हुआ है एंड माइट लिखा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट से हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ लेते हैं। बोथ द कंपनीज आर ऑलरेडी इन एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशन एंड निगोशिएशंस सिंस लास्ट ईयर। ये भी बात कहाँ से आ रही है? मीडिया रिपोर्ट से हम लोग को ये पता चल रहा है। यस दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो चर्चाएं हैं वो कोई अभी की नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि भारती एयरटेल गूगल, ये जो चर्चा थी, बातचीत चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, निगोशिएशन फिलहाल तो चल रहा था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। दिस रिपोर्ट सजेस्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गूगल इनटू द एयरटेल कैन बी क्वाइट लार्ज इन अ अमाउंट। बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है, एंड अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों ये बहुत बड़ा धमाका भारतीय एयरटेल में हो जाएगा। डिपेंड करता है होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो अमाउंट छोड़ दीजिए दोस्तों, नाम ही काफ़ी है गूगल। अगर गूगल ने अगर निवेश किया तो आप समझ सकते हो बहुत ही बड़ी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। पर दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये न्यूज़ सुनकर हम लोगों को उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि ये कंफर्म तो नहीं है। एंड इसी तरीके से कुछ ऐसी भी छोटी मोटी अफवाहें इसके पहले भी हम लोगों ने देखी थी, जैसे कि 29 मार्च 2020 को भी एक न्यूज़ सामने आई थी कि गूगल शायद से 5% स्टेक खरीद सकता है। किसमें?
वोडाफोन आइडिया में। वही ये तो स्टॉक आपको पता ही है कि अफवाहों से तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ करता था, क्योंकि जैसे ही इतनी भी न्यूज़ आ गई वो स्टॉक इतना तेज़ी से भागता था, राइट। बट तभी भी मैंने वीडियो बना के अपना स्टैंड भी क्लियर किया था। मुझे ऐसा लगा था कि गूगल थोड़ी ना वोडाफोन आइडिया में निवेश करेगा, वो तो करेगा तो बहुत भारी भरकम कंपनीज में निवेश करता है, वोडाफोन आइडिया डूबते हुए कंपनी में क्यों करेगा। और बाद में तो पता चला कि ये अफवाही थी, राइट। अननेसेसरली वहाँ पे भी स्टॉक 10-20% भागा, मतलब भगाया जा रहा था। आप सभी लोगों को पता है, वो एक बहुत ही फेमस कहावत है मार्केट के लिए कि रूमर्स बेचो, राइट। आप सभी लोगों को पता है, पहले रूमर्स फैलाओ और उसके बाद एक्चुअल में क्या कर लो, शेयर्स को बेचो जब न्यूज़ आ जाए करके, राइट। मतलब बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, ये सुना होगा। सो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा था 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो खारिज हो गई है। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है एयरटेल में पैसा आएगा, मतलब गूगल पैसा लगाएगा, ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म मतलब आप सभी लोगों को याद होगा, बीच में जियो में फटाफट हम लोग को बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हुए देखने को मिलते थे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो 11 से 12 इन्वेस्टर की लिस्ट है ना, उसमें हम लोग को आखिरी जो इन्वेस्टर आया था ना, वो गूगल ही था। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि एयरटेल वर्सेस जियो ये तो कॉम्पिटिटर है। एंड ऑलरेडी अगर देखा गया तो गूगल जियो के साथ तो इन्वॉल्व है, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। सो वो एयरटेल के साथ कैसे चले जाएंगे, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में आ चुका है। चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जियो प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग नीचे भी जाओगे, सो ये देख रहे हैं आप लोग, क्या क्या लिखा है, ओनर ओनर में 67% रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। देन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के पास कितना है, लगभग 18 सवा 18% है। इसी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर में एक कौन इन्वेस्टर है पता है, गूगल है। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे जाते हैं। ओनरशिप में आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए अभी आप लोगों को पूरा ये डेटा ही सामने आ गया। प्रमोटर कौन है, मुकेश अंबानी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो ये देखिए फेसबुक ने भी निवेश करके रखा हुआ है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। एंड उसी के नीचे देखो क्या लिखा है, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब अल्टीमेटली कंपनी कौन सी, गूगल। कितना है, 7.73%। थर्ड सबसे बड़ा निवेशक अगर कोई है किसमें, रिलायंस में। पहले मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, देन फेसबुक एंड देन अल्फाबेट मतलब गूगल। सो दोस्तों गूगल ऑलरेडी जियो में निवेश करके बैठा हुआ है, वो भी 7.73% का। तो क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा, मतलब क्लैश हो जाएगा, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। वोडाफोन आइडिया तो ना के बराबर है। अभी जो भी फाइट चलने वाली है वो तो जियो वर्सेस एयरटेल की ही चलने वाली है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ज़रूर जियो से कोई ना कोई यहाँ पे मतलब कंसर्न रेज किया जा सकता है, गूगल को बोला जा सकता है कि ऑलरेडी आप हमारे साथ इन्वेस्टर, मतलब ऑलरेडी हमारे साथ आप जुड़ चुके हो, तो आप एयरटेल के साथ कैसे जा रहे हो। सो ये एक बहुत ही बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि ट्विस्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने एक और आर्टिकल ओपन किया जहाँ पे आप देख सकते हो गूगल हैड इन्वेस्टेड कितना, 34,000 करोड़ ऑलरेडी जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करके बैठा है, राइट। जो आपको दिखा है ना 7%, 7.5% के आसपास, 34,000 करोड़। सो इसीलिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट रिमेन्स टू बी सीन what are the underlying dynamics because the Jio and Google partnership might have come with the restriction for the later to invest in any of its rival companies। rival कौन है, एयरटेल है, एंड वोडाफोन आइडिया तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए अभी बचा हुआ है। सो ये ज़रूर हम कह सकते हैं इतना ईजी होने वाला नहीं, सुनने के लिए बहुत ही कमाल की ये न्यूज़ लग रही है। क्योंकि दोस्तों याद रखो, अगर गूगल ने किस में भी पैसा लगाया, समझ लेना वो कंपनी रॉकेट बनेगी। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हकीकत में अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल का जो शेयर रहेगा वो देखने लायक रहेगा, बहुत ही कमाल की तेज़ी भी आ सकती है। बट जैसे मैंने अपना स्टैंड बता दिया, मैं गलत भी हो सकता है, कि मुझे प्रैक्टिकली नहीं लगता है कि ये डील हो सकती है। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, एयरटेल भी बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आप लोगों को मोनोपोली एंजॉय करना है तो आप रिलायंस के साथ, एयरटेल के साथ भी जा सकते हो। बट एयरटेल के साथ अगर आप जाओगे तो एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा, वार्निंग है कि ये कंपनी स्लो चलती है। येस, अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को भी देखोगे, एक साल का ठीक है, एक साल में भी कितना है, 14 to 15% के आसपास है, ठीक है। अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, डबल हो चुका है पैसा, वो भी ठीक है। बट आप मैक्सिमम देख लेना चार्ट पैटर्न, देखिए कैसे चलता है। ऐसा ग्रोथ नहीं है, ऐसा धीमे 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 चलता है। सो यहाँ पे ज़रूर इस पॉइंट का विचार करना। बहुत सारे लोग डायरेक्टली निवेश करते हैं और बाद में पूछते हैं सर भाग क्यों नहीं रहे, ये भागेगा नहीं, ये धीमे धीमे ही चलने वाला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। सो अगर आप लोग रिलायंस के साथ जाते हो तो यहाँ पे आप चाहो तो भारतीय एयरटेल को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे वेटेज दे सकते हो, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है। वोडाफोन आइडिया तो जितना हो सके
डिग ही हो, अंदर ही अंदर हम लोग को धंसते ही चलते हुए देखने को मिल रहा है, उनके कस्टमर लूज ही हो रहे हैं। अल्टीमेटली इन दोनों की ही मोनोपोली हम लोग को देखने को मिल जाएगी। एंड वोडाफोन आइडिया को अगर सरकार बचा भी लेता है फॉर एग्जाम्पल, फिर भी उसका जो प्रेजेंस रहेगा वो ना के बराबर रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर तो इन दोनों ने ही करके रखा हुआ है, राइट। सो ये अभी करंट न्यूज़ की हिसाब से अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट्स के जरिए जो आ रहा है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या भारती एयरटेल में गूगल का इन्वेस्टमेंट आता है, एंड बताया जा रहा है कि हेवी इन्वेस्टमेंट करेंगे करके। सो यही सबसे ज़्यादा अभी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अभी हम लोग को आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे मैंने अपनी साइड बता दी, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जियो प्लेटफॉर्म में 34,000 करोड़ निवेश करके यहाँ पे गूगल बैठा हुआ है। सो देख लेते हैं फ्यूचर में यहाँ पे क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर आप लोगों को कल संडे के दिन यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आज के दिन नहीं था, तो इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।